अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गिटहब के पेजेस की। मैंने लास्ट वीडियो में गिटहब को इंटीग्रेट किया था विजुअल स्टूडियो 2015 के साथ। आज गिटहब पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि वो अपनी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को गिटहब पे होस्ट कर सकते हैं। हम आज अपनी एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को गिटहब पे होस्ट करने वाले हम पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसके लिए हमें गिटहब का अकाउंट चाहिए, एक रिपोजिटरी बनाएंगे, उसको सिंक करेंगे github.io के साथ और अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे होस्ट करके विजुअलाइज करेंगे। ये बहुत ही आसान स्टेप है। अगर आप एक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डोमेन नेम और होस्टिंग नहीं है तो आप गिटहब पे उसको कर सकते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ा ब्लॉगिंग के बारे में पता हो तो वर्डप्रेस का एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है wordpress.com, और इसी तरह ब्लॉगर का एक प्लेटफॉर्म है blogger.com, जहाँ पे आपको ब्लॉग्स फ्री में मिल जाते हैं। आप टम्बलर पे भी बना सकते हैं। इसी तरह गिटहब भी आपको अलाउ करता है कि आप अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को होस्ट कर सकें। आप उसको कम्प्लीटली मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन आप उसमें डीबी एंड का काम या सर्वर साइड का काम नहीं कर सकते। अगर आपकी वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, एंगुलर.js और बूटस्ट्रैप पे डेवलप्ड है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जितने मर्जी पेज आप बनाना चाहें आप उसके अंदर उसको बना के मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे गिटहब का अकाउंट ओपन है और इसके साथ टैब में मेरे पास एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जिसको मैं गिटहब पे अभी होस्ट करूँगा। तो सबसे पहले आपने रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। रिपोजिटरी का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं अपना यूज़र नेम रख के देखता हूँ। ओके, मुझे मेरा यूज़र नेम मिल गया .github.io। ज़रूरी नहीं कि आप github.io लगाएं, आप इसके बगैर भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा यूज़र नेम है, आप कोई भी बना सकते हैं। यूज़र नेम ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़र नेम बनाएं। आपने कोई भी नेम दिया, github.io लगाएं ना लगाएं इसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक रिपोजिटरी जनरेट कर ली। असल में जब github.io आप करते हैं तो उसको गिटहब को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि आपने होस्ट करने के लिए इसको यूटिलाइज़ किया, वरना आपको सेपरेटली सेटिंग्स में जाके उसको बाइंड करना पड़ता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने बना ली। अब इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आप गिटहब से ही क्रिएट करें। सेकंड है कि आप गिटहब से क्रिएट करके पुश कर दें, और तीसरा है कि आप डायरेक्ट कोड को इंपोर्ट करवा दें यहाँ पे। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे और उसके बाद आप इसको विज़िट करते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई एरर फेस हो, जो कि ये एरर है। इस एरर का मतलब है कि आपने अभी तक कोई भी index.html फाइल अपनी रिपोजिटरी में ऐड नहीं की, तो अब आपने उसको ऐड करना। यहाँ से आप कोड को इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी कोई रिपोजिटरी बता दें या कुछ कर दें जहाँ से आपने कोड को इंपोर्ट करना है। तो मेरे पास गिटहब का डेस्कटॉप वर्जन है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। गिटहब डेस्कटॉप। अब गिटहब डेस्कटॉप से मैं इस रिपोजिटरी में जो मैंने अभी क्रिएट किया है डाटा को ऐड करूँगा। अब मैं ये डाटा को ऐड कैसे कर सकता हूँ? जब आप लॉगिन करेंगे आपके पास रिपोजिटरीज़ आ जाएंगी। आप उस रिपोजिटरी के अंदर एक्सप्लोर करें। ये मेरी एक रिपोजिटरी है और ये मेरा जो है एक पूरी गिटहब के लिए एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड की, क्लाइंट साइड की कंप्लीट एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब सबसे जो अहम चीज़ है वो ये देख लें कि अभी अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वर्किंग में नहीं है और यहाँ पे मेरे पास कोई भी कोड अवेलेबल नहीं है। ये कोड वाला एरिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और ये मेरे पास तमाम न्यूली क्रिएटेड फाइल्स आ रही हैं जिनको मैंने गिटहब में पुश करना है। तो मैं इसको पुश कर देता हूँ फ्रंट एंड ऐप, और मैंने इसको अपने मास्टर नोड में अब कमेंट कर दिया, जो कि मैं कर रहा हूँ। समरी रिक्वायर्ड है, फ्रंट एंड ऐप है, कमेंट कर दें इसको। तो ये अब कमेंटिंग चल रही है। सारा डाटा अब अपलोड होके इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा और उसके बाद जब मैं इसको
अपने इस एरिया को रिफ़्रेश करूँगा तो ये होस्ट हो जाएगी एज़ इट इज़। तो पूरी एप्लीकेशन मेरी हो गई, कमेंट हो गई, लेकिन अब मैंने उसको पुश करना है। तो ये पूरा पुश होके मेरे कंप्यूटर से ये सारा कोड 105 फाइल है, ये सारी की सारी अब यहाँ पे अपलोड होंगी। ओके, तो ये मेरा 100% डाटा अब अपलोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऐसे आइकन आया जिसमें उसने बताया कि हाँ जी आपका ये सारा डाटा यहाँ पे आ गया। ओके, अब मैं इस कोड में जाता हूँ तो आप देखें ये पेज चेंज हो गया और सारा कोड आ गया, और ये उसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से विजिबल है। उसके बाद मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अभी भी मुझे स्टिल एक मैसेज दे रहा है कि भाई index.html फाइल अवेलेबल नहीं, जो कि ये है। ठीक है, जो कि ये फ़ाइल है। अच्छा, ये क्यों अवेलेबल नहीं, थोड़ा सा आपने नोटिस करना है। यहाँ पे एक आई छोटा है और यहाँ पे एक आई कैपिटल है, आप इसको चेंज कर लें। और सेकेंडली आपने जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास है चूज़ थीम। कोई भी आपने बस एक चूज़ थीम करनी है, सेलेक्ट थीम करनी है और ओके कर देना है। और अब इसको रिफ़्रेश करते हैं नेम चेंज करने के बाद। अब हमने एक नेम चेंज करना है अपनी फ़ाइल का। वापस आए इधर, इसको ओपन करेंगे और इसको करेंगे एडिट करेंगे, आई को छोटा करके हम नीचे से इसको कर देंगे कमेंट चेंज कमिट हो गया। रिफ़्रेश करेंगे। ओके, सेटिंग्स में जाएं, थीम दोबारा से आप चूज़ कर लें, सेलेक्ट की थीम, रिफ़्रेश किया, और ये मेरी अब वेबसाइट आपके सामने कम्प्लीटली गिटहब के ऊपर होस्ट हो चुकी है। ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, आप इसको जिस तरह मर्ज़ी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे इसको देख रहे हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।